आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे फ़नी के एक डायलॉग की। मतलब पूरे व्लॉग में अगर कुछ याद आ रहा है तो वो डायलॉग जो है सबसे अलग नज़र आ रहा है। और डायलॉग क्या था उसका कि इसकी अम्मी ने इसे कुछ नहीं सिखाया है। फ़नी अपने बेबाक डायलॉग जो है बोल ही देता है। इतनी सारी चीज़ें वो बिगाड़ चुकी है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। और वो हर चीज़ वो देखता भी रहता है, झेलता भी रहता है। आज कह रहा है कि इसकी अम्मी ने इसे कुछ नहीं सिखाया, यानी कि इसने कुछ नहीं सीखा है, ना इसकी अम्मी ने सिखाया। देखिए यही होता है। आप कुछ भी करिए, आप प्रोफेशनल होइए या कुछ भी होइए, लेकिन क्या है जो आपका रोल है ना, वो तो रोल आपको निभाना पड़ेगा। वो माँ का हो सकता है, बीवी का हो सकता है, घर की गृहिणी का हो सकता है, जो भी कुछ है वो आपको निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने जो पहली बार इस बात पे चोट करी है कि जो इसकी बेसिक कमी है घर के अंदर, एक लेडी के लिए खाना बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और बनाने की बात तो अलग रही, वो हर बार कुछ ना कुछ बिगाड़ कर दिखाती है और हर बार मुंह इतना बड़ा बना कर दिखा देती है। और उसके बाद में ये कहती है कि फ्रेंड्स ये क्यों नहीं बना, हमसे ये कुछ भी नहीं होता, हमसे ये नहीं हुआ, ये ख़राब हो गया फ्रेंड। और कितनी बार तो ये सब चीज़ें दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि ये सब चीज़ें जो बिगड़ी हैं ना, वो इसकी वजह से हुई है, वो उसकी वजह से हुई है, सबका नाम ले देती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबका ही नाम लेती है वो। एक बार तो कमाल ही कर दिया था, साइंस के ऊपर भी डाल दिया था कि साइंस वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया। अब जो बात इतनी सहज तरीके से फ़नी यहाँ पर कह गए, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और बात यूँ भी बड़ी है कि ये जब ये मौधा जाती है तो वहाँ तो कुछ भी नहीं करती और कैसा भी काम नहीं करती। और जो अगर थोड़ा बहुत कुछ करती है तो वहाँ पर भी इसी तरीके से बिगाड़ कर दिखा देती है। हार्डली कोई चीज़ ट्राई करती है या करती है। जैसे कि वहाँ पे गोश्त बनाना शुरू किया तो वहाँ पर उसको भी जला दिया था पूरा का पूरा गोश्त। तो सोचिए, अगर ये बात फ़नी कह सकता है तो फ़नी की अम्मी क्यों नहीं कहती होंगी। फ़नी के अड़ोसी पड़ोसी और जो बाकी लोग जो मिलने जुलने वाले हैं, बात तो दूर तक जाती है ना, तो वो क्यों नहीं कहते होंगे। घर में एक काम वाली भी आती है तो वो भी बाहर जाती है। वो घर की बात है तो बाहर जाएंगी ही जाएंगी, आप कितना भी कर लें। उसके ऊपर कहती हैं कि वहाँ पर शादी करना एक इज्जत हासिल करने के बराबर है, यानी कि उन्हें वहाँ पर इज्जत चाहिए थी इसलिए उन्होंने वहाँ पर शादी करी। ये सारी चीज़ें ही किस पर चोट करती हैं, इस पर चोट करती हैं और इसकी अम्मी पे चोट करती हैं। देखिए कोई भी माँ ऐसे नहीं होती कि जो अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा करे, लेकिन क्या है कि अगर बेटी के साथ में कुछ भी होते है बात, तो वो उसका दोष जो सीधे सीधे उसकी माँ पर जाता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया नहीं, माँ ने उसे बताया नहीं। तो ये होता ही है, ये हमारे मतलब जो हिंदुस्तानी सोसाइटी है और जो कल्चर है उसमें यही कहा जाता है कि माँ ने सिखाना है अपनी बेटी को सब तरह की चीज़ें, यानी घर में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कैसे पीना है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है, और घर को कैसे रख रखाव करना है, सब लोगों से कैसे व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें माँ ही सिखाती है एज ए स्कूल। मतलब फर्स्ट स्कूल जो माना जाता है माँ को ही माना जाता है। तो आज इसने जो है आखिर कहला ही दिया इस बात के लिए कि अम्मी ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। जो इसके व्यूवर्स बहुत सारे जो इसकी तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ों के पुल बांधते चले जाते हैं, वो इस डायलॉग को ख़ास तौर से ध्यान पे दें, क्योंकि उनके घर में भी बेटियां हैं, टीनेजर्स हैं, वो सारी चीज़ वो भी ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की के लिए ये है कि वो घर का ही काम करेगी, खाना ही बनाएगी या ये करेगी। वो इतनी सारी चीज़ें आज की डेट में कर रही है और किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं है। पर बेसिक नेसेसिटीज़ जो है सबको आनी चाहिए और उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और आपकी पहचान कहिए या आपकी तारीफ़ कहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम कर लीजिए, कितने भी बड़े बन जाइए, आखिर लौट कर तो घर पर ही आना है और खाने के लिए चाहिए तो आपको खाना ही। और घर घर का खाना भी चलो आप किसी को रख लेंगे एक बार को, फिर भी घर का मैनेजमेंट, घर का रख रखाव, ये भी तो कोई चीज़ होती है। हर चीज़ आप रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे तो आप क्या होटल में रह रहे हैं कि जहाँ कुछ भी करते जाइए सब कुछ आपको मांगने पे मिल जाता है। उसके बाद में काम के लिए बाहर निकलिए, वो आपके रूम आके सजा जाएंगे, ठीक कर जाएंगे और फिर दोबारा से शाम को आएंगे तो आपको रूम बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब अगर इसी व्लॉग की बात करें तो इनके ढंग देखिए। तौलिया टांगने के लिए वही स्टैंड मिला जिसके ऊपर ये प्रमोशंस करते हैं, ये सब करते हैं, और उस पर क्लियर कट बोल रहे हैं कि नहाते हैं और धोते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में टॉवल यहीं पर ही आ जाता है। अब मज़ेदार बात ये है कि अगर सेंस हो तो कम से कम ये चीज़ ना दिखाएं और ना बोलें, लेकिन सेंस भी नहीं है। मतलब उनको कोई एहसास भी नहीं हो रहा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से।
और दाल बनाने की बात करें तो दाल बनाते हुए वो मतलब इतना कंजूसी से काम कर रही है कि ये बर्तन भी नहीं करूँगी मैं, ये बर्तन भी नहीं करूँगी, और उसी में सब कुछ करते चली जा रही है। तो भैया ठीक है, फिर यही बर्तनों में सब लोग मिलके ये 4 चम्मच लेके इसी में खा भी ले लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर भी दाल में जो बेसिक चीज़ है उसका हल्दी, हल्दी भी भूल जाती है कि भाई हल्दी जो है डाली नहीं मैंने, अब क्या करूँ, बाद में डाल दूँ, पहले डालूँ, क्या करूँ। और दूसरा और क्या करती है, ये तो एक बेसिक चीज़ होगी जो गलती करती है। उसके बाद में जो कुकर उसको लगा देती है, तो कुकर कई रबर जो है वो प्रॉपर लगी नहीं है, जिसकी वजह से वो उसकी स्टीम लीक कर रही है। अगर स्टीम वहाँ पर प्रॉपर बनेगी ही नहीं तो ऐसा भी कंडीशन बनती है कि पूरा पूरा पानी सूख जाता है, लेकिन जो सब्ज़ी लगाई है हमने उसमें डाली है या फिर दाल डाली है वो गलती ही नहीं है। क्योंकि उसको गलने के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर चाहिए। जब वो प्रेशर लो हो जाता है तभी लो प्रेशर पे भी वो दाल जो पक जाती है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। और उसके ऊपर ये कह रही है कि फ्रेंड्स 50 सीटी लगा ली हैं लेकिन अभी तक दाल नहीं बनी है, और वो जो सारा का सारा स्टीम बाहर निकल रही है उससे इधर उधर का सब एरिया ख़राब भी हो रहा है। अच्छा, ये तो हुआ इसके कुकिंग स्किल। अब बात करते हैं तड़के की। और वो तड़का लगाने के लिए वो जो उसमें डाल रही है, थोड़ा सा डाला है, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो वो उसमें तड़का जो है आवाज़ कहाँ से करेगा, लेकिन उसको नहीं पता। वो बात फिर भी यही कर रही है, फ्रेंड्स ये तो तड़का जो है चिटका ही नहीं। अरे इतनी भी बात क्या आप बता रहे हो, आप एक तरह से दूसरे तरीके से ये कहना चाह रहे हो कि ना आप दाल बनाते हो, ना दाल बनाना जानते हो, और ना ही तड़का लगाना जानते हो। आप अपनी उम्र देखिए 30+ हैं आप, और घर में पूरा मतलब शादी हो चुकी है, और एक घर की बहू हैं जिसमें कि एक लड़का अकेला है उनका, और आपको ही घर देखा जाए तो वो घर संभालना है, जो आप कभी संभालने वाली हैं नहीं। आपने तो मौत से जो है वहाँ से किनारा कर लिया है और यहाँ चल रहा है। तो आप मतलब बेसिक चीज़ें दाल और ये सब बनाने के लिए भी क्या दिखाते हो, या दाल बनाना जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो फिर क्या ये ड्रामा करके दिखाते हो। अब फिर मैं कहूँगा जो लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, वो जो टीनेजर्स को भी देखती हैं लड़कियाँ, वो क्या करेंगी इनसे। लोग हमें कमेंट करके बोल देते हैं तुम्हें क्या, अब तुम्हें क्या की बात ये है, सभी लोग आगे की बात करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, कैसे चलना है, उनका भविष्य क्या होगा। तो ये भविष्य ख़राब कर रही हैं, हमें ये है, और इस तरह से भविष्य ख़राब करके नुकसान उन्हीं का होगा, हमें उनके लिए दुख है। अब इस व्लॉग का एक और बहुत 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 फेमस डायलॉग, और फेमस डायलॉग क्या है, वो बर्तन साफ़ कर रही है, बर्तन धो रही है, तो उसके बाद में फ़नी आके पूछता है कि ये कैसा लग रहा है, तो वो जवाब में देती है अच्छा लग रहा है, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। अगर काम का प्रेशर ना हो तो मैं वैसे भी, मुझे काम करना ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, वाकई में ये जो लोग देख रहे हैं और जो टीनेजर्स देख रही हैं उनको सिखाने के लिए कितनी अच्छी बात कही कि घर का काम करना चाहिए, घर के काम करने में मन लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन मैडम आपको मौधा जाके क्या हो जाता है, वहाँ पे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे काम करना अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे आपको घबराहट हो जाती है। क्या खाली इसी जगह पर आपको जो है काम करना अच्छा लगता है, वो भी आप कभी कभी दिखती हैं, क्योंकि आप खुद ही कह रही हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। वो बात दूसरी है, रात को 2 बजे तक भी बाहर घूमने का टाइम है और बाकी चीज़ों का टाइम है, लेकिन इस चीज़ का टाइम नहीं है आपके पास में। अगर फ़ोन ख़राब हो गया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है और वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो उसको थोड़ा सा देर के लिए उसकी बैटरी वगैरह ऑफ़ करके आप जो है उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए। वो थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगेगा। ये एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जब ये गर्म हो जाते हैं तो ये सेमीकंडक्टर्स वैसे बिहेव नहीं करते, वो माल फंक्शनिंग करने लगते हैं, तो उसकी वजह से कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है ना वो चलती नहीं हैं। इसके लिए आप जो एसी के सामने लेके खड़े हैं, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसी के सामने रखने से फ़ोन वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो फ्रिज में रख दो ना, और फ्रीजर में रख दो ना। घर रिनोवेट हो रहा है तो डस्ट तो आपके यहाँ सारी सारी लगनी ही है, तो ये डस्ट तो आएगी आएगी। तो आप ये तब ये नहीं सोचते कि हम घर रिनोवेट कर रहे हैं, आवाज़ें होंगी, ये सब होंगी, तो ये अड़ोसी पड़ोसी इनको कितना प्रॉब्लम होगी। आपकी भाभी हो या आप हो, ये सब काम आप करते रहते हो, तो इससे तो दूसरे लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब बात करते हैं बनाना ब्रेड की। जो बनाना ब्रेड वो बनाने की प्रैक्टिस कर रही हैं, जिसके लिए 2 ब्लॉगर से वो बोल रही हैं कि बनाना ब्रेड बनानी है, बनाना ब्रेड बनानी है। तो आज वो बनाना ब्रेड बनाने के लिए लग गई हैं। अब बनाना ब्रेड
बनाने के लिए उनको मोल्ड चाहिए, यानी ब्रेड मोल्ड चाहिए जिसमें कि वो ब्रेड बनती है। तो उसके लिए वो बोल रही हैं कि ब्रेड बनाने वाला बर्तन दे दो, बर्तन दे दो ब्रेड बनाने वाला। और ऐसा ही कह के वहाँ पर जो भाभी के पास भेज दिया, क्योंकि भाभी तो कुक है और शेफ़ है, वो तो अच्छा खाना बना लेती है, ये सब कर लेती है, तो उसके पास ये सब चीज़ें रहती हैं। तो उसने कहा कि अच्छा बेकिंग डिश चाहिए आपको, जबकि देखा जाए तो उसका सही नाम जो है ना वो ब्रेड मोल्ड कहलाता है वो। तो वो मांगने के लिए उसके वहाँ भेजा, लेकिन ये भी नहीं पता कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हर चीज़ में ये दिखाने की कोशिश करती हैं जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप एक रेसिपी भी देखते हो ना, या कहीं ना कहीं तो इसने रेसिपी देखी है जब तो वो उसी तरीके से इंग्रेडिएंट डाल के बना रही है, तो वो भी इसका नाम लेते हैं। ऐसे नहीं कहते कि बर्तन ले लो और उसमें ब्रेड बना लो। भाभी ने तो इसे हमेशा बेटा की तरह ही समझा है, तो फ़ोन पे भी बोल रही है, हाँ बेटा तुम क्या मंगा रही थी, तो वो इस तरह से बोलती है। और इसने उसके साथ में शादी होने के बाद में जो रंग दिखाया है वो अलग ही टाइप का रंग है। चलिए इस बार कैसे भी सही, लेकिन को वो ब्रेड जो है उनसे बन गई, और इस बात की उन्हें खुशी है। हम भी उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट कम से कम एक कक्षा पास कर ली, एक ब्रेड बना ली। लेकिन वो ब्रेड बनाने के बाद में देखिए जिस तरह से मोल्ड जब तक ठंडा नहीं होता थोड़ा सा, तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो इसलिए जो ना आप उसको नहीं निकाल सकते ठीक से। आप निकालेंगे तो वो कट जाएगा, फट जाएगा। सिमिलरली उसको कट करने के लिए भी आपको उसको कूल करना पड़ता है, और जब वो कूल हो जाती है ब्रेड तभी उसकी प्रॉपर तरीके से स्लाइसिंग हो पाती है। तो वो अगर आप इमीडिएटली ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा ब्रेड जैसे अंदर से कच्चा है। और दूसरा, ब्रेड का फर्मेंटेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो जाली बनती है, या केक जो है उसकी जाली बनती है, और आपको वो स्पॉन्जी नज़र आता है और आपको अच्छा नज़र आता है। तो इसके लिए जब आप ब्रेड कट करें तो आपको ठंडा करके कट करना चाहिए, स्लाइसिंग अच्छी हुई। और इसी व्लॉग में आपने देख भी लिया, जब नेक्स्ट डे वो स्लाइसिंग कर रही है तो स्लाइसिंग बड़ी अच्छी हो रही है। चलिए ये था एक इनका ड्रामा भरा व्लॉग और हमारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।